What's up, guys? Welcome back to our channel. Hope you guys are doing good. Ladies and gents, boys and girls, let me tell you very, very clearly, okay? आप लोगों को पता है कि अपन कौन से वीडियोस पे रिएक्ट करते हैं? जो आप लोग मैक्सिमम कमेंट जिसके आते हैं, कमेंट करते हैं। यस। लेकिन ये टाइम हम लोग ने सेकंड मैक्सिमम कमेंट से ले लिया। जो फर्स्ट है दैट इज हर्ष गुजराल का एस्केप रूम। इट लुक्स लाइक, मैंने थंबनेल देखा, लुक्स लाइक शो जैसा ही कुछ लग रहा है कि वो लोग टेबल पे ऐसे बैठे हैं, यू नो, पैनल वगैरह कुछ है। आई हैव नो आइडिया, देखा नहीं है मैंने। और सेकंड इज दिस आकाश गुप्ता का स्कूल। हम लोग ने ये लिया क्योंकि फिलहाल टुडे वी डोंट हैव टाइम उतना, क्योंकि वो 1 घंटे का वीडियो, ये हाफ एन आवर का है। सो आई वाज लाइक कि आज ये करते हैं, नेक्स्ट अपन वो वाला कर लेंगे। ओके, बस वही उतना अपडेट देने का था। बाकी तो दोनों भी वीडियोस लाफ्टर वाले हैं, सो आई एम श्योर वी आर गोना लाफ अ लॉट। स्काई गुप्ता स्टैंड अप कॉमेडी है। लेट्स नॉट वेस्ट एनी मोर टाइम एंड लेट्स स्टार्ट। टॉपिक है स्कूल। सो मोस्ट ऑफ अस के सभी लोग रिलेट कर ही पाएंगे इसको, राइट? राइट, ऑल राइट, चलो लेट्स स्टार्ट। यू ना, हाँ, बाय द वे ओरिजिनल वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में एज यूजुअल। अगर आपने ओरिजिनल वीडियो नहीं देखा है तो जाके आकाश के चैनल पर देखिए। ओके, चलो वेट। वीडियो देखने से पहले बहुत इंपॉर्टेंट बात, मैं आ रहा हूँ, मैं आ कह रहा हूँ, मैं इंडिया में ही रहता हूँ तो इंडिया में मैं शोज करूँ, पर मैं आ रहा हूँ यूएस और यूके में भी परफॉर्म करने अपना ये नया शो। यूके मार्च में है, यूएस अप्रैल और मई में है, और इंडिया जैन फेब में है। सारी सिटीज की यहाँ पे आपको डिटेल्स दिख गई होंगी। टिकट्स लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। एंड अगर आप इन शहरों में रहते हैं तो प्लीज हमारे शो पे आइए, बहुत मजा आएगा। बाकी आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो। ये मेरा सबसे लंबा वीडियो होने वाला है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब। We love it. देखो, मुझे पता है मेरी ना बातें बहुत अजीब हैं। इसका रीज़न है मैं बहुत अजीब स्कूल से पढ़ा हूँ, बहुत ख़राब अपब्रिंगिंग रही है मेरी। हमारा ना फ्रॉड स्कूल था। हाँ, वो हम बच्चों से फीस लेते थे और टीचर्स का डेवलपमेंट हो जाता था। उनके स्टाफ रूम में एसी लगे, हम गर्मी में मर रहे हैं। मेरे क्लासरूम में 3 पंखे थे, उसमें से एक पंखे के पंख ही नहीं थे। वो बस गोल पंखे क्लास में, भाई साहब। मेरे क्लास में I think we just had like 2 2. थे। Yeah. मेरे क्लास में 2 ही थे। और सिर्फ AC तो like forget about it. I think AC सिर्फ कंप्यूटर ओ लैब नहीं में नहीं था। नहीं, 3 पंखे बराबर। One was the टीचर का yeah. पंखा। I mean, come on, let's not count that. गोल घूमता रहता था, और उसमें भी कोई चूतिया के जूता लटका देता था, पता नहीं क्या What? शौक थे बच्चों के। और ये नहीं कि हम सब मिलके कंप्लेन करें, पूरी क्लास बैठ के हिप्नोटाइज हो रही है। भाई क्या आवाज है यार, भाई नंबर बढ़ाइयो। ये नशे हो गए यार, तो गोला शूज के नशे हो गए यार, मजे आ गए। सस्ते क्या, फ्री सूखे नशे। टीचर्स को माइक्रोवेव दिए हुए स्टाफ रूम में कि आप खाना लाएं, लंच लाएं, गरम कर लीजिए। हम बच्चे मैगी लेके जाते थे स्कूल। लंच ब्रेक तो जम के ईंट हो जाती थी। हाँ, पत्थर, लिटरली बोल रहा था, पत्थर। एक ही पीस मुड़ जाती थी। उसपे कुछ बच्चे एंजॉय कर रहे होते थे। मैगी नहीं है, ये मैगी केक है। 2 पीस तेरे, 2 पीस मेरे। ठंडा मैदा बैंचो। ये सब तो फिर भी ठीक है यार। हमारे टीचर्स के वॉशरूम्स बाथरूम्स इतने साफ थे। हम लड़कों के इतने गंदे बाथरूम थे यार मेरे स्कूल में। छी यार, मतलब मेरा ट्रॉमा ट्रिगर हो जाता सोच के ना। भाई वो इतनी खराब कंडीशन होती थी, कई बार वो देख के वापस ऊपर चला जाता था हमारा। रिवर्स प्रेशर, बॉडी के अंदर से सुसु की आवाज आती थी। यहाँ नहीं निकलेंगे हम, यहाँ तो हमें इन्फेक्शन हो जाएगा। बताइए, यूरिन को यूरिन इन्फेक्शन हो गया, क्या इज्जत रह जाएगी यूरिन बिरादरी में हमारी? यूरिन बिरादरी। इतने गंदे बाथरूम। टॉयलेट्स में ना पावर होती है, मैंने देखा है। जब तक आप वहां पहुंचे थे ना, आपको लगता बस अभी निकला, टिप पे। और जैसे तुम दरवाजा खोलते हो ना, तुम्हारे अंदर से एक आवाज आती है, नहीं इतनी भी जोर से नहीं आ रहा है। इतनी भी जोर से नहीं आ रहा है। थोड़ा रोक लेंगे यार, आधा घंटा क्या हो गया, एक किडनी ही तो खराब होएगी। उस दर्दनाक मौत से तो अच्छा है। इतने गंदे टॉयलेट थे। ऊपर से हमारी एक मैथ्स की मैम थी, वो अपनी क्लास में इसको टॉयलेट ही नहीं जाने देती थी। उनको पता नहीं क्या होता था। बोलो मैम, मैं गो टॉयलेट नहीं। मैं कहा मैम टॉयलेट आ रहा है, झूठ बोल रहे थे। एक She was saving you guys. मैं कहा मैम सच में आ रहा है। कह प्रूव इट। My God. प्रूव इट। निकल गया, पैंट में गोला बन गया इतना बड़ा मेरे। कह यस यू कैन गो।
ये क्या ऑडिशन चल रहे थे कि मैं नेक्स्ट राउंड के लिए सेलेक्ट हो गया हूँ? तो उसने यही पैरामीटर रख दिया रोज के लिए, जिसको जाना है थोड़ा सा प्रूव करके दिखाएगा, फिर वो जा सकता है। हाँ याक। तो एक बार पता है क्या हुआ? एक बार एक लड़के को बहुत जोर से आ रहा था, उसको जेन्युइनली आता। एक्चुअली ना ये टीचर की दिक्कत थी। ये वो टीचर थी जो किसी बच्चे पे ट्रस्ट नहीं कर पाती। कुछ होते ना वो टीचर्स, मतलब चाहे तुम टॉपर हो, फेलियर हो, गुंडे हो, शरीफ हो, उसको होता है मेरी क्लास में कोई बाहर नहीं जाएगा। मैं क्यों? तुम सब झूठे हो, तुम्हें बंक मारने हैं। इतना भाई मैंने ऐसे टीचर का भी एक्सपीरियंस की नहीं है, बट मैंने क्या एक्सपीरियंस किया था, हम लोग की एक टीचर थी जो आती थी, एंटर करती थी, तुम बाहर खड़े रहो। फिर ही क्लास स्टार्ट हो गया। और हम लोग का लाइक एवरी क्लास में यही रहता था। हम लोग के मैं और 4-5 दोस्त, हाँ आई वाज ऑफ कोर्स वन ऑफ देम। और हम लोग भी ऐसे थे ना बेशर्म स्टूडेंट्स की, बाद में तो वो आने के पहले हम बाहर जाके चुपचाप खड़े हो जाते थे। दैट मस्ट बी दिस टीचर कि मतलब पहले सब मिस्चीवियस बच्चों को निकाल दिया, देन शी वुड से दिस, मेरे क्लास में से कोई बाहर नहीं जाएगा। हो सकता है डबल फेस्ट, टू फेस्ट। क्योंकि जिनको निकालना था उनको तो निकाल दिया। और मुझे तो लगता है सुसु रुकवाना उसकी फेटिश थी शायद। यो ब्रो, थी पता है वो, मैम मैं गो टू टॉयलेट। मैं कहा मैम जोर से आ रहा है। मैं कहा क्या कर रही है यार ये? मैं कहा मैम निकल जाएगा। स्टॉप इट आकाश। इनकी पता है जब मैंने पहली बार बड़ों की पॉर्न देखी ना, और मैंने वो आवाजें सुनी, ओह मैं कहा ये तो मैं मैंने गलत सुना। उसने बोला जब भी मैंने बड़े होके पॉर्न देखी। मुझे सुनाई दिया जब भी मैंने बड़ों की पॉर्न देखी। और लाइक मतलब रहता है बहुत लोगों का, लेकिन वियर्ड लगता है। पता है जब मैंने पहली बार बड़ों की पॉर्न देखी ना, और मैंने वो आवाजें सुनी, मैं कहा ये तो मैं सुन चुका हूँ, बलजीत मैम। तो जैसे हम थोड़े टीनेज में है ना, तो 9th 10th 8th 9th में, तब ना लड़कों की एक एज आती है जब वो ऐसे होते हैं, ओए हम रेबल हैं, हम बदला लेंगे। तो हम सब बच्चों ने डिसाइड किया कि हम उस मैम से बदला लेंगे। पता है मेरे कुछ दोस्तों की किडनी ऐसी उम्र में खराब हुई थी, पूरी उगी नहीं आज तक। पौनी किडनी लेके घूम रहे हैं, पौनी 3/4। हाँ मुंबई में नहीं समझ आता लोगों को। What's पौनी? अपने को समझ में Is आता it है like distilled water? पौनी मेरी जान है। नहीं मेरे को समझ में आता है, लेकिन हाँ ऐसे बहुत लोग रहते हैं मुंबई में जिनको ये नहीं समझ में आता। लाइक मी। तो हमने डिसाइड किया कि हम मैम से बदला लेंगे। कहाँ पे? हमारे स्कूल पिकनिक पे। हर साल हमें पिकनिक लेके जाता था स्कूल, एक अम्यूजमेंट पार्क में। तो वहाँ गेम होती ना वो बम्पिंग कार्स, जिसको गाड़ी में बैठ के ठोकते एक दूसरे को। तो हमने मैथ्स वाली मैम को उस पर बिठा दिया, और हमने ना ऐसे बिठाया, अरे मैम आइए ना, आप बच्चों के साथ एंजॉय नहीं करेंगी? कम ऑन मैम। उसको नहीं पता था वो मौत की गाड़ी में बैठ रही है। वो गाड़ी में बैठी 6 लड़कों की ऑन द स्पॉट टीम, जिनके घुटने किडनी खराब हुए थे। भाई 10 मिनट की राइड थी, हमने मैम की गाड़ी को इतना ठोका, और मैथमेटिकल टर्म्स में ठोक रहे हैं। मैम मैं आ रहा हूँ एक्यूट एंगल से, राकेश आ रहा है ऑब्ट्यूज एंगल से, कैलकुलेटर स्पीड झट तेरी माँ दी, साढ़े। इतना रेस था ना बच्चों के अंदर। एक लड़का रेस दबा के बैठा हुआ पहले से, अभी राइड शुरू भी नहीं है, क्या ना मार दो। और जैसे ही गाड़ी में बिजली आई खुद ही घूमे, मार दो। मैं कहा पैर उठा, खुद ही मर जाएगा 2 मिनट में साले। तो राइड खत्म हुई, हम बच्चे तो निकल गए। पता है हमने किसी ने देखा नहीं, मैम जाम हो गई थी। धक्के खा के भाई उनका सर्वाइकल वर्टिगो कुछ हो गया था उनको। पता 2 लोगों ने आके निकाला, स्टीयरिंग समेत बाहर आ गई। हराम जादे, कुत्ते के बच्चे हैं स्कूल में सारे। यूनिट टेस्ट में आना तब बताऊंगी साड़ो तुम्हें मैं। हैं बेटे स्कूल की बस का है, मुझे मोड़ दो ना उस तरफ। अच्छा वहां जाना है, अच्छा। तो हमें लगा मैम को चोट लगी है, अगले दिन छुट्टी मार लेगी, मस्ती करेंगे क्लास में।
भाई पट्टा पहन के पढ़ाने आ गई यार, ढीठ कहीं की। वो पढ़ाना शुरू कर दिया, एवरीबॉडी सिट डाउन, a+b² एक लड़का है, डस्टर नीचे फेंक दिया, ढूंढती रहेगी, आधा घंटा लग गया उठाने में उसे। हेल्प हेल्प मदरफकर्स। कोई मदरफकर हेल्प नहीं करना है उसकी। पीछे बच्चे और चिल्ला रहे हैं, ओए तमीज से बात करो। भाई खुद नीचे गई है ऐसे आधे घंटे। जैसे उसने मिटाया ना, पीछे से बच्चा, मैम डाउट। कोई कहे कहता है। माँ की देखो हम हरामी बच्चे थे, हमें फोर्स किया गया बनने के लिए। कितना अत्याचार सहे बच्चे भी यार। तो हमारे टीचर्स की भी पूरी गलती नहीं है एक्चुअली। जो हमारे टीचर्स थे ना, मोस्टली अनपढ़ थे। हाँ, उनके लिए भी स्कूल ही था। हम सब साथ में ग्रो कर रहे थे। हम एज स्टूडेंट्स, वो एज टीचर्स। पता, मैंने दिल्ली के एक ऐसे हिस्से में, एक ऐसे एरा में स्कूलिंग करी है जब इंग्लिश बोलना बहुत बड़ी बात होती थी बच्चों के लिए, क्योंकि हमारी इंग्लिश टीचर के अलावा किसी को आती नहीं थी, तो कोई सिखा ही नहीं रहा हमें। अब तो आपने देखा ना, बहुत कॉमन सी बात हो गई, लोग इंग्लिश में कॉन्वर्सेशन कर लेते हैं, कस्टमर केयर पे लड़ रहे होते हैं, हे वोडाफोन फक यू, आई डोंट नीड पोस्टपेड, डोंट कॉल मी। उस टाइम नहीं होता था ये कॉन्फिडेंस यार। मुझे याद है, नया नया मैकडॉनल्ड्स खोला था दिल्ली में, हम वहाँ चले गए, उसने सामने से पूछ लिया, यू वांट फ्राइज विद दिस, बर्गर, सॉस, नैपकिन, टिश्यू बोलना नहीं आता, नैपकिन। तो हमारे पेरेंट्स को बहुत गुस्सा आता था। वो बोलते थे हम तो फीस दे रहे हैं, तो बच्चों की इंग्लिश क्यों नहीं इंप्रूव हो रही है। तो वो स्कूल आकर ना टीचरों को डंडे मारते थे, इंग्लिश सुधारो बच्चों की, सड़ो, हम फीस दे रहे हैं, इंग्लिश सुधारो बच्चों की। तो हमारे स्कूल में एक रूल बना दिया गया कि स्पीक इन इंग्लिश अदरवाइज फाइन, है ना, बहुत स्कूल में होता था। अच्छा? हमारे स्कूल में आधे बच्चों को लगा कि स्पीक इन इंग्लिश अदरवाइज फाइन। नाइस नाइस। भाई वो लगे मैं संस्कृत में सहत औते तो हम गांडुअम। उनको समझाना पड़ा, फाइन, जुर्माना, जूतियों, पेनल्टी, फाइन नहीं है ये। निखत बच्चों के साथ पला बड़ा हूं मैं एकदम। फिर हमारे पेरेंट्स को और चुल मची, ठीक है। तो एक बार स्कूल आए, कह रहे इस साल हम चाहते हैं एनुअल डे पे बच्चों का परफॉर्मेंस इंग्लिश सॉन्ग पे होना चाहिए। हर साल आप हिंदी सॉन्ग पे हमारे बच्चों को छमियों की तरह नचाते हैं। ये लैंग्वेज यूज हो रही है पेरेंट्स टीचर में, छमी है। और पता है किसको बोल रहे हैं इंग्लिश सॉन्ग पे नचाने के लिए? डांस टीचर को। हमारी स्कूल की सबसे कम पढ़ी लिखी टीचर थी वो। क्या होता है डांस? हम ओपनली बोलते थे, क्या बेटे मैंने पढ़ाई नहीं करी, मैं तो इसलिए डांस में आई हूँ। हम बोलते थे मैम आप कोरियोग्राफर हो? कह रही नहीं, मैं डांस टीचर ही हूँ। उनको समझ ही नहीं आता था बेचारी को, तो उन्होंने करा दिया इंग्लिश सॉन्ग पे डांस जो उनको आता था। ऑल बॉयज डांस हुआ है मेरे स्कूल में इस गाने पे, आई एम अ बार्बी गर्ल। ओह माय गॉड, अरे 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 भाई साहब, इन द बार्बी वर्ल्ड लाइफ इज प्लास्टिक, इट्स फैंटास्टिक। हमें कोई आइडिया नहीं क्या बज रहा है। हमें जो कहा कि हम चुपचाप फॉलो कर रहे हैं। 20 लड़के लाइन में फुदुओं की तरह खड़े होकर नाच रहे हैं वहां पे, कम कम बार्बी लेट्स गो पार्टी, कम कम बार्बी लेट्स गो पार्टी। और हमारे माँ बाप ऑडियंस में बैठ के तालियां मार रहे हैं। मेरा लड़का बार्बी, मेन बार्बी मेरा बेटा है, जो बीच वाला बार्बी है ना, हाँ, सबसे छोटी स्कर्ट, वही 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 वही। ओह माय गॉड, सेक्सी थाइज, या दैट्स माय सन। नेक्स्ट सॉन्ग खत्म नहीं हुआ अभी। डुएट, प्राइमरी स्कूल में लड़के लड़कियां इस गाने पे नाच रहे हैं। बूम बूम बूम, आई वांट यू इन माय रूम, we'll spend the night together in my room. the 90s hit songs. या लेकिन अपने को मतलब वो टाइम पे तो क्या मतलब नहीं समझता था लिरिक्स का, साउंड सो गुड है, वैसा था मेरा। तो ऐसा था मेरा भी, आई थिंक सेम था कि मैं गाना ये सुना हुआ था बट कभी ऐसा ध्यान नहीं दिया लिरिक्स। अरे अच्छा, बूम बूम वेलकम। वैसे हम लोग ने किया था, आई थिंक ऑन अ पिकनिक और समथिंग ऐसा होता था ना, कैंप फायर नाइट होती थी, तभी me and my friends had done Wanna Be My Spice Girls.
If you wanna want, if you wanna be my lover. oh, बट तभी पता था वो गाना क्या है. इतनी क्यूट है ये. सेक्स सॉन्ग है, सेक्स सॉन्ग. हमें नहीं पता था तो हम नाच दिए. वो हम बड़े हुए, हमने खुद साइंस पढ़ी 9th-10th में, तब हमें ऐसे हुआ कि हाँ? ये क्या करवा रहे थे हमसे? हमें सेक्स नहीं पता था, इनको तो पता था. ये कैसे अश्लील गानों पे नचवा रहे हैं हमें यार? इनके हर साल चुल मचती थी कि एनुअल डे पे ना स्टेट्स के कल्चरल डांसेस होने चाहिए. वेरी गुड इनिशिएटिव. बजट नहीं है तो एक बारी 7-8 लड़कियां राजस्थानी डांस कर रही हैं. थारा रा 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 मार कूद पाऊं साइकिल. हाथ में चुन्नी नहीं है. बजट नहीं है. माइम करा रहे हैं उनसे. हम दूर खड़े हुए देख रहे हैं. मैं कहा मैम ये क्या हो रहा है? ये सुट्टा दे रही है, चिढ़ा रही है, क्या है ये? This can be अपना क्या जुबा बदल दो ना, केसरी. चुन्नी के पैसे नहीं है अगर. चुन्नी नहीं खरीदी जा रही 5 जनों की इनसे. बहुत बहुत अजीब टीचर थे भाई हमारे. टीचर छोड़ो, हमारा प्रिंसिपल सर, ओए होए होए, बहुत ही चीज थी यार. वो ना वैसे प्रिंसिपल थे, वो नहीं होते जो सुबह 7 बजे भरी धूप में आपको मोटिवेट करेंगे जब आप बेहोश होने की कगार पे हैं और आपके मुंह से एक चीख निकलती है, बुड्ढे 10 बजे ऑडिटोरियम में एसी में कर मोटिवेट. अब मैं हो भी जाऊंगा. अभी ना मेरी ब्रेड मेरे मुंह को आ रही है. सुबह सुबह उल्टी करके मूड नहीं खराब करना है मुझे, ठीक है? अब मुझे आपका नहीं पता, नॉर्थ इंडिया में दिल्ली में 3 महीने तपती हुई गर्मी पड़ती है. मतलब इतनी ज्यादा गर्मी पड़ती है, असेंबली में जैसे बच्चों की लाशें गिर रही होती हैं एकदम. रंग बिरंगी उल्टियां चल रही होती हैं. बॉर्नविटा, Oh my रूह अफ़ज़ा, God. रेनबो. किसकी माँ नाश्ते में कसाटा खिला रही है मुझे पहले बताओ. हैं? और मत पियो दूध, तुम्हें इतनी उल्टी आती है सालों. और इतने चूतिए बच्चे थे मेरे स्कूल में यार, खुद उल्टी करके उसी में गिर जाते थे. छी Ew. छी यार, मतलब कितना मुश्किल. Che- Wow. Wow. Do you know the reference? Yeah, let's go. है कि करके पीछे मर जा. यहाँ मर जा, तू कहीं भी मर सकता है यार. तू ऑलरेडी बेहोश हो रहा है. नहीं हाँ मम्मी मर गया, मम्मी में डेथ हो गई. Death हो गई. उसके बाद पता मजा क्या आता था? टीचरों की शक्ल देखने वाली होती थी क्योंकि उठाना उन्हें. तो आपस में आई कांटेक्ट चल रहा है. किसकी बारी है आज? नहीं, मैंने परसों भी किया था. अगेन मी? नो, आई रिजाइन. इतने मरे मन से बच्चों को उठाने आती थी. बेहोश बच्चे पड़े हैं, ऐसे आ रही है, मेरा बेटा बहुत टफ है यार. ये तो मेरी पीएचडी से भी ज्यादा टफ है. अरे मेरा बेटा खुद उठेगा. मेरा स्ट्रॉन्ग बेटा, इंडिपेंडेंट बेटा, मैं की हेल्प के बिना उठेगा. हाँ, बेहोश बच्चों को लाते पड़ रहे हैं. उनको समझ नहीं आ रहा है कि हम आधे तो मर ही चुके हैं. ये हमारी पिटाई क्यों हो रही है इसमें यार? तो हमें लगता था हमारे सर को सिंपैथी आएगी ये देख के ना, कि छोटे छोटे बच्चे बेहोश हो रहे हैं. हमारे सर को और गुस्सा आ जाता था क्योंकि हमारे जो सर थे ना, वो 1947 में ना बॉर्डर पार करके आए थे. तो जिन लोगों ने आज़ादी की लड़ाई देखी ना, वो लोग बहुत नॉस्टैल्जिया में रहते हैं, विच इज़ फाइन. पर रोज रोज मत सुनाना यार. वहाँ बच्चे बेहोश हो रहे हैं, ये सब चल रहा है, वो लगा हुआ है. शर्म आनी चाहिए. तुम यूथ, तुमसे 2 मिनट धूप में नहीं खड़े हुआ जा रहा, बेहोश बच्चों को भाषण दे रहे हो. तुम यूथ, कौन सा यूथ जो अपनी उल्टी में बुलबुले मार रहा है? वो वहीं से बोल रहा है, मेरे को छाँव में डाल दो, मेरा यूथ यहीं मर जाएगा. आधा घंटा हो गया, कोई उठाने क्यों नहीं आ रहा है? बेंच, मेरी लाश उल्टी में नहीं मिलनी चाहिए. मम्मी मर गया यार. तुम यूथ, तुम्हारी उम्र में मैं बॉर्डर पार कर रहा था. 2 गोलियां मेरी टांग के बीच में से निकल के गई थी. मैं कहीं लग क्यों नहीं गई उस दिन? ताकि हमें रोज रोज ये ना सुनना पड़ता है यार. तो
तो हम लड़कों ने प्लान बनाया, हमने कहा बहुत हो गया ये सब, अब हम बेहोश होने की एक्टिंग करेंगे। जिसको असेंबली में नहीं खड़े होना है वो एक साइन दे देगा, इसका मतलब मैं गिरने वाला हूँ। तो मेरे पीछे वाला स्टांस लेके रेडी हो जाएगा, मैं गिरा, उसने पकड़ा, दोनों जाके मेडिकल रूम में एसी में चिल, फुल पार्टी, ग्लूकॉन डी, विक्स, हाजमोला एकदम, हाँ ठंडे ठंडे ओआरएस के शॉट्स। एक तो बचपन में कुछ भी मीठा पिला दो, बच्चे पागल ही होते थे यार। मैम 2 और दे दो। अबे चूतिया दवाई है, इलेक्ट्रॉल पे हाई हो रहे हैं साले। तो 1-2 हफ्ते सही चल रहा है यार, हम ऐसे कर रहे हैं, पीछे गिर रहे हैं, पार्टी हो रही है। एक दिन क्या हुआ, एक लड़के ने ऐसे किया, इससे पहले वो गिर पाता या हम उसको पकड़ पाते, एक टीचर आया, खड़ा बच्चा उठा के ले गया। खड़ा बच्चा उठा के ले गया यार। वो बच्चा भी ऊपर से बोल रहा है, सर सर क्या हो गया सर, कुछ हुआ ही नहीं है सर। सर कहाँ लेके जा रहे हैं मुझे, सर एक्सक्यूज मी सर, मैं गिर जाऊंगा सर। वो टीचर कह रहा है, साढ़े हमें भी तो धूप लग रही है। हमें पता है तुम क्या करते रहते हो, हमें भी अपनी टीम में ले लो हरामजादो, हमें भी नहीं सुनने भाषण बुड्ढे के। तुम्हारे प्रिंसिपल के भाषण ही नहीं खत्म होते थे भाई, वो बहुत पढ़े लिखे थे, बहुत, मतलब तभी बनाते प्रिंसिपल उनको। वो पीएचडी थे इंग्लिश में, डॉक्टर थे उसमें, और उर्दू लिटरेचर में एमए थे। आप कंटेंट देख रहे हो भाषण का कितना है उनके पास। बंदे ने शेक्सपियर भी पढ़ा हुआ है, गालिब भी पढ़ा हुआ है। तो स्पीच शुरू होती थी, ओ दाऊ ब्रूटस, दाऊ दी दादे। खत्म होते होते, वाह वाह के नजराना पेश किया आपने आज। क्या कहने, वाह 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 वाह, वल्ला 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 वल्ला। मैं कहीं हम फ्रांस से लखनऊ एक ही स्पीच पे कैसे पहुंच गए यार। एक्चुअली फ्रांस नहीं, रोमन कल्चर था वो दाऊदी शेक्सपियर। गलत ही फैक्ट बोल दिया मैंने। किसी को कोई फर्क पड़ा नहीं था, क्यों एड्रेस किया मैंने, अच्छा खासा चल रहा था। मेरे को तो पता भी नहीं हमें कौन सा बदला है। कर तू बकचोदी कर रहा है। फिर क्या होता था, जो बच्चे जिंदा बच जाते थे ना असेंबली में, हाँ कुछ बच जाते थे, उनके साथ 2nd डिग्री टॉर्चर शुरू होता था, डिसिप्लिन के नाम पे। भाई हमारे स्कूल में बहुत सीरियस थे कि डिसिप्लिन डिसिप्लिन होना चाहिए हर मोमेंट, डिसिप्लिन। ठीक है यार। तो हम लड़कों की चेकिंग करते थे रोज, शूज, बेल्ट, यूनिफॉर्म, नहीं हेयर स्टाइल। तो जो लड़के स्पाइक्स बनाते थे ना, उनको लाइन में ना ऐसे अलग से खड़ा कर देते थे कैदियों की तरह, और पूरा स्कूल उनके सामने से ऐसे हरामियों की तरह निकलता था। मेरे तो नेल्स भी कटे हैं मैम, उसका देख लेना। फिर हमारे स्पोर्ट्स वाले सर आते थे, वो हैवान, वो ना कड़ा पहनते थे यहाँ, उसको वो ऐसे पीछे करते थे और ऐसे हाथ रखते थे। कुछ तो रूहानी ताकतें थी उनमें। वो एक थप्पड़ से 3 माथे थपड़ा देते थे। Oh my God! मैं बिल्कुल मजाक नहीं कर रहा हूँ, ऐसे आता था, तेरे भी लगा, तेरे भी लगा, हाँ यार। ये कैसा सुपरसोनिक थप्पड़ मार रहा है यार ये। फिर किसी एक बच्चे के स्पाइक्स पड़ के कुत्तों की तरह नोचने लग जाते थे। हैं जेल हो गए, अरे जेल हो गए स्कूल में। यस यस यस। हम पीछे लाइन में खड़े, हमारी फटेगी भाई, नीचे कर लो यार, ये तो उखाड़ ही देगा यार। ये ऐसे जानवर स्कूल में खुला के छोड़ देते हैं ये लोग। जितने छोटे छोटे बच्चे यहाँ पढ़ाई करने आ रहे हैं भाई दिस इज वेरी ऑन पॉइंट। एक मतलब हम लोग का भी एक सर था जो बच्चों के से बाल पकड़ के, लेकिन मेरे तो कभी किया नहीं क्योंकि मैं स्पाइक्स वगैरह मेरे को अलाउड नहीं था। अपना कैसा मॉम एकदम वो अपना तेल लगा राजा बेटा वाला हेयर स्टाइल रहता था मेरा स्कूल में। बट आई हैव सीन दिस हैपनिंग टू माय फ्रेंड्स। देखो, हाय उसके उखाड़ दिए। देख यहाँ से गंजा हो गया वो, उसका बाप यहाँ से है। सॉरी सर, जोक मार रहा था। क्रेजी। एक तो मुझे उन टीचरों से सख्त नफरत थी जो थप्पड़ डॉज करते थे। सस्पेंस क्यों बना रहा है, मारना यार। बोले ना, क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है। जुगलबंदी चल रही है। आधा किलोमीटर तक एक बच्चा ऐसा से भाग रहा है, टीचर ऐसा से भाग रहा है। Bro, that is That me. is you. मैंने ये किया हुआ है। मैं लिटरली ऐसा, मतलब जो सेंटर रो है ना, हमारे यहाँ पे सेंटर रो में सब lड़कियां बैठी थी, मैं लिटरली मैं और सर उसके ऐसा ऐसा गोल गोल भाग रहे थे एक बारी। I can imagine. और मुझे ना एक चीज समझ नहीं आती थी यार, जो मेरे आज तक समझ नहीं आई है, कि आप किसी के हेयर स्टाइल के बेसिस पे उसका नेचर या बिहेवियर कैसे जज कर सकते हो। मतलब हमारे स्कूल में कुछ भी गलत होता था, स्पाइक्स वालों की गलती।
जैसे हाँ, किसी ने ये दिवाली भी- वाले ये बम भी। फोड़ दिया, सिगरेट पकड़ी गई, बंक मार दिया, स्पाइक्स। बस क्लास का दरवाजा खुलता था, ऐसे जिन्होंने स्पाइक्स बनाए, चलो। अरे सर हुआ क्या सर? सर आई एम न्यू एडमिशन सर, क्या हो रहा है? सर यहाँ आप ही रैगिंग लेंगे क्या? मुझे भी ले आते रोज खींच के, चलो चलो। मैं स्पाइक्स नहीं बनाता था, मेरा नाई चूतिया था। देखो लड़कों को पता होगी ये बात, जब गलत बाल नहीं कट जाते हैं, हाँ यस, पीछे के चार खड़े रह जाते खड़े रह हैं, जाते। और आप रिक्शे में स्कूल जाओ ये सेट हो जाते हैं। फिर जेल तेल पानी ये नहीं बैठते, नहीं बैठ रहे हो, पूरे दिन ले जाते थे मुझे, चल चल साले ऋतिक रोशन। एक दिन मुझे इतना गुस्सा है, मैं कहा सर उखाड़ दो, ये रोज रोज की एम्बैरेसमेंट मैं सह नहीं सकता सर। बम मैंने फोड़ा नहीं, पिटाई मेरी रोज हो रही है। कुछ भी बोलते रहते तुम स्पाइक्स वाले, तुम तो साले लो वेस्ट पैंटे पहनते हो, गांजा वांजा चरस वरस पीते होगे तुम। तो एक लड़का बकचोदा कह रहा है हाँ एक्चुअली सर हम चरस यहीं उगाते हैं स्पाइक्स में, ये क्यारियां बो रखी है हमने, यहीं उगाई यहीं फूक ली। सॉरी। देखो होना चाहिए स्कूल में डिसिप्लिन, मैं मानता हूँ, पर एक लिमिट भी तो होती है। एक बार उन्होंने क्रॉस कर दी वो लिमिट। हमारे स्कूल में अर्थक्वेक आया यार, ठीक है, मतलब सिर्फ हमारे स्कूल में नहीं आया है, पूरे एरिया में आया था यार, इसलिए हमारा स्कूल अलग से हिल रहा है। लोग कह रहे हैं इनकी कौन सी क्लास चल रही है भाई? अर्थक्वेक आया हुआ है और ये लाइनें बनवा के स्कूल खाली करवा रहे हैं। अर्थक्वेक में डिसिप्लिन। एक टीचर की ऑडेसिटी देखो आप, वो भूकंप के बीच में आके बोल रही है बॉयज यहाँ गर्ल्स यहाँ, और हम सब वहां पे ये हो रहे हैं कि मैम ये बॉयज गर्ल्स आधर जिंदा बचेंगे नहीं मैम। आज डिसिप्लिन तोड़ने दे, सरिया गिर गया मैम के सर पे, मर गई क्या मैम? हेलो हम क्या करें आप? मैं सही बता रहा हूँ, उस दिन 5-10 मिनट और अर्थ को एक आता ना, 6 फुट के सारे बच्चे मर जाते। वो लाइन में सेंडिंग ऑर्डर खड़े होते हैं हाइट वाइज, है ना, तो हम छोटी हाइट वाले निकल जाते हमेशा हैं आगे। पीछे। उन पे गिर जाती छत, और हम सारे 5-5.5 फुट वाले जा रहे हैं आगे से। मर गया ये 6 फुटिया साला, पूरी जिंदगी हमारी बेइज्जती करी इन लोगों ने। हैं? छोटू गिट्ठे पिद्दी इन नामों से बुलाया इन्होंने हमें। मरो सालो, दबो मलबे में, दबो मलबे में दबो, मरो गंदी मौत मरो। सही में कितनी गंदी मौत है यार। कैसे मरा? स्कूल में दब के। छी, बताने में शर्म आ जाए यार। देखो मौत तो एक दिन सबको आनी हो, तो इनएविटेबल है। मैं चाहता हूँ मुझे जिस दिन आए ना, कोई मस्त कहानी होनी चाहिए। कोई बोले आकाश कैसे मरा? बेटे टोक्यो ड्रिफ्ट मार रहा था, गाड़ी गंगा में गिर गई, ड्रिफ्टिंग भी होगी राफ्टिंग भी होगी। इतनी इंटरेस्टिंग मौत है, ताली मार रहे हो मेरी मौत पे, वाह भाई वाह। भाई कैसे मरा आकाश? बेटे हॉट एयर बलून लेके गया था, हॉट एयर खत्म, पंचर वाली पिचकारी से हवा भर रहे हैं। पहले बलून पड़ा फिर गांड। क्या बात है, इंटरेस्टिंग डेथ्स। इसकी माँ से पूछ रहे आपका बेटा कैसे मरा? डिसिप्लिन। लाइन में खड़ा कह था। रहे छत गिर रहे थे, सरिये गिर रहे थे, बच्चे कह रहे थे उसे आशु भाग आशु भाग। कह रहे मैं मर जाऊंगा पर 1 आर्म डिस्टेंस से चढ़ूंगा। बहन जी लास्ट मिली फिंगर ऑन द लिप। इतना डिसिप्लिन मेरा बच्चा। Oh my god, fun. Oh, there's something. आगे 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 कुछ तो है। लेट्स बंक मारना है। कह रहा मैम प्लीज जाने दो। कह रही प्रूव इट। कह रहा क्या बकवास कर रहे हो मैम? कह रही प्रूव इट। कह रहा ओके। देखो निकलना था तो उसने कहा निकल जाए, पैंट में अभी क्या है। और उसको ना जेन्युइनली आ रहा था, पर उस टाइम उसको परफॉर्मेंस प्रेशर हो गया। यार हो जाता है, 50-60 लोग देख रहे हैं क्लास में, नहीं निकलता कई बार यार। कई बार क्या बच्चे भाई, तो हरामी है, ऐसे बैठे हैं मुंह। चल स्टार्ट यार। भाई कॉपी बंद करो, प्रोग्राम चल रहा है यहाँ पे क्या। तो वो बेचारा पूरी क्लास के सामने ऐसे ऑकवर्ड हो रहा है कि आ रहा था मैम मुझे, ठीक है, हाँ झूठ नहीं बोल रहा था मैं, ठीक है।
पता है उसके शी से उसको नहीं आया, 20 और लड़कों को आया क्लास में। वो चेन बना गया। मैम we can prove it। मैं हमें जान लीजिए, बहुत जोर सारा मैम, मैं बहुत सारा। हाँ Oh my God, the expression. मैम हैंड्स प्रूव्ड। राइट। ये नहर हमारी तरफ से आपके लिए है, बना लीजिए थ्योरम अपनी। Oh my ओके God. This was like so. This is completely तीनों like लग गया। nostalgic. ऐसे स्कूल की याद आ गई। या हेंस प्रूफ नॉस्टैल्जिक। नहीं, हम लोग को ऐसे नहीं था। जब गर्ल्स भी- को कभी नहीं, गर्ल्स को कभी भी No, but गर्ल्स ने even boys, like I think like washroom. एक सेकंड यू गाइस विल एग्री, गर्ल्स जब भी पूछते थे वॉशरूम जाने का, हाँ जाओ, बॉयज को है ना, नहीं रुको, अभी नेक्स्ट क्लास तभी जाना, नेक्स्ट पीरियड उसके बाद रिसेस है तभी जाना। अरे हमारे स्कूल में भेजते थे, बट देन अगर आने में टाइम लग गया, देन द टीचर वुड लाइक ईट योर हेड। अच्छा स्कूल था, इतना टाइम क्यों लगाया? हम लोग का स्कूल ऐसा नहीं था। सब लाइक आई थिंक कुछ टीचर भेजते थे, कुछ नहीं भेजते थे। बट या इट इज वेरी क्या बोलते हैं, नॉस्टैल्जिक स्कूल का। Very nostalgic. अदर देन दैट आई थिंक वीडियो बढ़िया था, फनी वीडियो। एंड मैं लाइक आई वाजंट लाइक लाफिंग आउट लाउड, जो मैं यूजुअली लाइक यू नो उतना मेरे को फनी नहीं लगा, बट लाइक आई वाज स्माइलिंग थ्रू आउट। Throughout, yeah. मतलब ऐसा भी नहीं कि यू नो इट वाज डेफिनेटली गुड। मैं पूरे टाइम में स्माइल कर रहा था और अभी मेरे को पेन भी हो रहा है। और अभी अपन ना क्या करते होते हैं, व्हील फट से अपन एंड करते हैं, क्योंकि मेरे को आ रही है नींद। मैं अभी क्रेजी में वीडियो के बीच मेरे को यॉन कर रहा था, क्योंकि एक्चुअली हम लोग कल रात को बहुत लेट सोए। वी वर एट एंगेजमेंट फंक्शन, तो आते आते 2-3 बज गए एंड नींद पूरी हुई नहीं है। और एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, नहीं यू नो व्हाट, आई विल वो मैं सेकेंड चैनल पे उसका एक वीडियो बनाऊंगा। मैं कुछ प्लान कर रहा हूँ, ट्राइंग टू डू समथिंग। सो पता नहीं मुझे वो करना चाहिए कि नहीं, बट इट विल लाइक एक वीडियो मेरे को बनाना है विच विल टेक लाइक 3 months और समथिंग। पता नहीं, अपन ना सेकेंड चैनल पे बात करेंगे। मैं वहाँ पे I लाइव have आने का no सोच idea रहा हूँ। about what he's talking. ये अक्षता को भी पता नहीं है, मेरे जस्ट दिमाग में आया। बट सेकंड चैनल पे आई विल गो लाइव वेरी सून, कभी दोपहर को अक्षता नहीं रहेगी तभी, और फिर अपन सूम में घूम बात करेंगे। सेकंड चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में, सब्सक्राइब करके रखो, वी विल टॉक देयर। ओके, सो लेडीज एंड जेंट्स, बॉयज एंड गर्ल्स, थैंक यू वेरी मच फॉर मेकिंग अस अ पार्ट ऑफ योर डे। We hope you guys enjoyed the video. If you did, be sure to drop a like, and we'll see you guys in the next one.